डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। आज हम श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनकी तरफ से जो गाइडेंस आती है या मैसेज आता है हम उस पर बात करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको ओपन माइंड होकर सुनिएगा। जो आपसे रेजोनेट होगा उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, उस सबको हम अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं। थैंक यू श्री कृष्ण, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। प्लीज़ हमें बताइए आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़े आप क्या हमें कहना चाहते हैं प्लीज़। सॉरी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, मेरी आंखें बंद थी तो इसलिए। ओके, थैंक यू श्री कृष्ण जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। इतने कार्ड हम नहीं ले पाएंगे, सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल, थैंक यू श्री कृष्ण, थैंक यू। ओके, ये पूरी तरीके से टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, बॉटम ऑफ डेक्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए यहाँ से मैं पहले यहाँ से भी ले लेती हूँ, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप राधे कृष्ण कह सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण को कोई ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हैं या फिर जो भी। फर्स्ट चक्रा, ओके, डिसीट, द गार्डन ऑफ गेट, डोर टू रोमांस। ओके, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है। तो चलिए आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। चारों एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी लाइफ के हर एरिया को लेकर यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज है। और आपके जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी लाइफ के हर एरिया को लेकर कोई ना कोई क्वेश्चंस उनके माइंड में होगा जब ये आप रीडिंग देख रहे होंगे। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप डजेंट मैटर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, बट आपके माइंड में फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है। जितना अमाउंट आप अर्न कर रहे हो उतने में आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य की आपकी कुछ प्लानिंग है। ठीक है, फ्यूचर को लेकर, या फिर आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होगा इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण जी इस विषय में आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक मैसेज है कि आप ना अपनी तरफ ध्यान दो। ओके, दूसरों से खुद का कंपेयर मत करो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने आपको यूनिक बनाया है। वैसे तो अगर हम अपने आप को देखें तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे से डिफरेंट होती है, बट कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है कि हम हमेशा दूसरे को देख के सोचते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा है। ठीक है, कभी कभी ये हम जानबूझ के भी करते हैं, कभी अनजाने में भी हो जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते ही होंगे जानबूझ के, बट ये हो जाता है। ठीक है ना, तो आपके लिए एक मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है कि दूसरों की तरफ अपना कंपैरिजन मत करो। आप बहुत डिफरेंट हो और आपकी जर्नी अलग है। आपके कुछ कार्मिक डेप्थ्स हैं जिनको आपको पूरा करना है, आपको अदर्स चीज़ें करनी है, तो आपकी जर्नी अलग है। ठीक है ना, तो जो भी आपको अभी ग्रोथ मिल रही है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंस हो या कैसी भी हो, उसकी अपनी एक स्पीड है, उसका अपना एक
टाइम है, ठीक है। नेक्स्टली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। आपका जो भी फाइनेंस इशू है वो धीरे धीरे ग्रोथ में आएगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। बट उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। या आप जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके बाद से ही आपको ये फील होगा कि उसी जगह पे हो सकता है कि जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हो वहाँ पे उतना आपको इंक्रीमेंट ना मिला हो, उतना आपको एप्रिशिएशन ना मिला हो, बट ये वक्त के साथ आपकी धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही है ना, जो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। साथ ही आपके लिए एक मैसेज है कि खुद को अपडेट करते रहें। तो ये इस तरीके से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो खाली अपनी कोर डिग्री पे ही भरोसा ना करें, कुछ स्किल वर्क भी सीखें। सेकेंडली, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ उसी जिस प्रोफाइल में अभी वो हैं उतने में ना रहें, कुछ डिफरेंट भी उसमें ऐड करने की कोशिश करें कुछ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत है। तो अगर वो छोटे छोटे कोर्स भी आप करते रहोगे तो वो आपको अपडेशन मिलेगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, आप उसको कर सकते हो। और जो बिजनेस में है उनके लिए यह है कि खाली एक बिजनेस के भरोसे मत रहिए, वहाँ पे आप वैरायटी ऐड कीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, हमेशा ऑफलाइन में ही मत रहिए। ऑनलाइन बिजनेस भी लोग बहुत करते हैं, तो आप उसको कीजिए, जैसा भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो मूवमेंट तो फाइनेंस लाइफ में आपकी आएगा जो। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप इस एनर्जी में हो कि अभी आपको लेक की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने आसपास ज़रा देखिए, कहीं ना कहीं कोई होप और एक हेल्प आपके लिए मौजूद है। ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने रखी है तुम्हारे लिए एक हेल्प, तो जरा उसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि आप ना इतने क्योस में फंस गए हो ना कि आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, या फिर आप दूसरों को इतना कंपैरिजन में चले गए हो कि आप वो देख नहीं पा रहे हो। जैसे ये पर्सन अपनी अपनी पावर को नहीं देख पा रहा है, वो कहीं और ही देख रहा है। तो कुछ वैसी कंडीशन आपकी हो गई है, ठीक है। आपके पास ना मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज नहीं बोलूँगी, मैसेजेस आएंगे। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, जैसे आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उस हिसाब से। अगर आप बिजनेस में है तो आपके पास ढेर सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो मैसेज यहाँ पे मतलब हुआ कि आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। अगर आप जॉब में हो तो आपके पास जॉब ऑफर, या फिर आपको लोग आके बताएंगे देखो वहाँ वैकेंसी है, या फिर वहाँ पे ऐसा है। और या फिर अगर आप जिस जगह पे हो और आप वहाँ से स्विच नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, बट उससे आपकी फाइनेंस भी गेन होगी। तो अगर आपको कुछ नया वर्क मिल रहा है, अगर आपको कुछ नया करने को मिल रहा है ना, तो उस पर काम ज़रूर कीजिएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्टली अब बात करते हैं, ये हमने फाइनेंस हो गया, अब हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। तो इमोशनली मैं अगर आपकी लव लाइफ को लेकर कहूँ तो रिकन्सिलेशन की यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास से जो आपका रिलेशन था वो किसी वजह से छूट गया था, टूट गया था। अब देखिए, इसमें ना मैं डायरेक्ट एनर्जी ब्रेकअप की नहीं आ रही है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों का हुआ हो, बट ये ब्रेकअप की एनर्जी नहीं आ रही है। ये आ रही है कि जैसे कोई व्यक्ति फर्दर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए आप दोनों अलग हुए थे, मतलब एक ऐसा कोई कमिटमेंट लेकर किसी ने ब्रेक नहीं किया, आपको शिकायत नहीं है एक दूसरे से, बट आप सेपरेट हो गए हो। या फिर आपने अभी ये डिसाइड किया कि चलो अभी हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे देते हैं, या अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, या फिर XYZ कोई भी रीज़न ऐसा था, उसकी वजह से आप थोड़े ना अलग हुए हो। तो वो वाला रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। ये वो नहीं दिख रहा है कि ब्रेकअप हो गया सब कुछ, आप अलग हो गए तो वो फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है किस बिल्कुल भी। और अगर ऐसा है तो मैसेज है कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिएगा, थोड़ा मेरे ख्याल से ट्वाइस या उससे भी ज़्यादा बार सोचिएगा कि आपको दोबारा अगर ब्रेकअप हो गया तो उस रिश्ते में जाना है, ठीक है। रिकन्सिलेशन न्यू का है। सेकेंडली, अगर आपका कोई रिकन्सिलेशन नहीं है, मतलब अगर आपका पास्ट में कोई एक्स भी नहीं है, ना कोई सेपरेशन हुआ है, तो आपकी लाइफ में डोर टू रोमांस की से न्यू लव की एंट्री मुझे दिख रही है। और ये न्यू लव जो है ना, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट वाला है। मतलब ये आएंगे तो भले ही आप लोग एकदम से मैरिज ना करो, बट भविष्य में मैरिज ज़रूर करोगे, क्योंकि वो आपके साथ अपने आप को कंप्लीट समझेंगे और आप उनके साथ अपने आप को कंप्लीट समझोगे। और ये क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग है, तो ये आपको ही नहीं, आपके फैमिली को भी बहुत खुश करेगा जब आपका ये लव स्टार्ट होगा। ये दोनों जगह, अगर रिकन्सिलेशन करते हो तो भी और इसमें आते हो तो भी, दोनों में। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लग रही है कि अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप मैरिड हो, फॉर द एग्जाम्पल आप मैरिड हो, तो भी आपकी लाइफ में लव की एंट्री हो रही है। अभी कैसे हो सकती है, हो सकता है वैसे यहाँ पे कंसीव का ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी अगर आपके घर में कोई नया मेहमान आ जाए, मतलब बेबी आ जाए, तो सभी खुश होते हैं, ऐसी कोई एनर्जी भी हो सकती है। सेकेंडली, दूसरा ये है कि जो बिजनेस में है और या फिर जो सोशल मीडिया में है, या फिर कोई आप ऐसा काम करते हो ना जो पब्लिक फोरम में एक्सपोज है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, तो वहाँ से आपको बहुत प्यार मिलने वाला है।
भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग जो है वो इस रूप में आएगी कि वहाँ से आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, आपके काम को एक अलग तरीके से देखा जाएगा कि ओके ये भी पर्सन है, इस तरीके से काम करते हैं, चाहे बिजनेस है चाहे कुछ भी। जैसे कि अगर आप कैंडल मेकिंग बिजनेस करते हैं, स्मॉल बिजनेस है, अभी आप ज़्यादा कैंडल नहीं बनाते हो, थोड़ी बहुत ही आपकी है, बट आपकी कैंडल में कुछ यूनिकनेस है जो लोगों को पसंद आ रही है, वो आपको भी नहीं पता अभी, बस आप अपना एफर्ट डाल रहे हो कि ओके मुझे कुछ अच्छा करना है कुछ, तो आपके ना वहाँ से आपको लव मिल रहा है, मतलब आपके काम में आपको मनी तो मिल ही रही है, साथ में आपको वहाँ से लव मिल रहा है कि ओके आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपको मेल आ रहे हैं और आपके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ये भी है कि ये समय है एक्शन लेने का। अब हाथ में हाथ रख के बैठने वाला नहीं सीन है। अगर जो भी आप लव हो, चाहे करियर हो, चाहे एजुकेशन हो, तो उसमें आपको फर्दर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंडली ग्रोथ बहुत है हर एरिया में, जो रुकी हुई थी ना वो काफ़ी स्पीड से बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैसेज आपकी तरफ आएंगे तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा उस तरफ, और पास्ट में ज़्यादा मत रहिएगा या फिर उन चीज़ों को मत देखिएगा जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है, साथ ही आपके फर्स्ट चक्रा से जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है वो काफ़ी खूबसूरत है। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं और हमारी लाइफ में न्यू लव या मतलब पर्सनल लाइफ भी ठीक हो जाए तो स्टेबिलिटी आ ही जाती है। अगर आपको स्टमक में कोई प्रॉब्लम था या फिर कोई भी इस प्रकार से, तो वहाँ से भी आपको ब्लेसिंग से आप उस इलनेस से बाहर आने वाले हो। आपको कोई ऐसी रेमेडी मिलने वाली है या फिर आपको कोई बताएगा कि हाँ वहाँ पे आप उन डॉक्टर से मिलिए, वो बहुत अच्छा इस बारे में बात करते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आप, और अगर इतनी बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ी सी अपनी डाइट में चेंज करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। ये है। साथ ही क्योंकि यहाँ पे आई है आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, तो ये सबसे मैं कहूँगी प्रोटेक्शन की एनर्जी है। तो अगर अभी तक आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस था, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा था, तो वो प्रोटेक्शन आपको फुल है। ठीक है, नेक्स्टली ये भी है आपके लिए कि आपको अपना लिमिट से थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए। ओके, और उस कंफर्ट जोन से बाहर आने का जो आइडिया है वो आपके माइंड में बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप घर छोड़ के चले जाओ, नहीं नहीं, कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं होता। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स जो या फिर ऐसे इमोशन जो अभी तक आपको ट्रिगर कर रहे थे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आजकल सबको जैसे ना एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहता है, तो किसी ने किसी से जरा सा ये भी पूछ लिया कि, या किसी ने किसी से 2 बार पूछ लिया, कोई बात नहीं समझ में आई, उसने दोबारा पूछ लिया, तो वो पर्सन गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमको एक पहले बताया, अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, फिर तुमसे पूछ रहे हो, तो वो गुस्सा हो गया। तो अगर ऐसा कुछ आपके अंदर था उस चीज़ को, तो उसको आपको ठीक करना है, वही आपका कंफर्ट जोन है। क्योंकि गुस्सा करना भी एक अपने आप को कंफर्ट में लाना है कि मेरे से ऐसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे साथ ऐसे मत करो, मुझे गुस्सा। जैसे ना बहुत आप फर्जाइल इमोशंस थे आपके, तो वहाँ से आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को निकालो, क्योंकि ये वाले में ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस है वो आपको आपके ट्रिगर से बाहर निकाल रहा है। नहीं, ये मैसेज कह रहा है कि आपको खुद निकालना है, अपने आप को खुद आगे बढ़ाना है, अपने आप को खुद आपको समझना है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, गार्डियन ऑफ द गेट। और इसमें ये भी है कि देखिए, अगर आप ग्रोथ की बात करो तो जहाँ पे आप हो वहाँ तो आपको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी, बट अगर आप उससे बाहर भी जाओगे ना तो भी आपके लिए ढेर सारी ग्रोथ है। ओके, इसके साथ साथ आज तक, अभी तक आपको ये लगता था कि कोई पर्सन है जिसकी निगाहें आप पर हैं या फिर ईवल आई टाइप कुछ आप महसूस करते थे, तो फाइनली आप उससे फ्री होने वाले हो। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके विद इन 10 डेज़ के बाद आपको महसूस होगा कि आपने जो नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे थे किसी भी तरीके से, वहाँ से आप निकल रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो। बस आपको ना कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का। अब ये हमेशा मनी ज्वेलरी नहीं होता, ये आपका टाइम भी होता है। आपके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी और का समय खराब कर रहे हो, ना किसी और का करना है ना खुद का करना है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्सन पसंद है, ठीक है, तो आप उसको जल्दी से कमिटमेंट दीजिए, आगे बढ़िए। आप किसी जॉब में गए, आपने इंटरव्यू दिया और आपको वो कंपनी अच्छी लग रही है, आप जाना चाहते हो, तो फटाफट जाओ। या फिर आपने किसी का इंटरव्यू लिया और आपको वो पर्सन ठीक लगा कि हाँ मैं इसको अपॉइंट कर सकता हूँ, तो उसको भी जल्दी से बताइए, उसको होल्ड मत करिए, चीज़ें होल्ड मत करो। ठीक है, ये भी ठीक नहीं होता कि, क्योंकि सबसे वैल्यूबल चीज़ अगर कुछ है तो वो होता है टाइम, और दूसरे आते हैं आपके शब्द। ये 2 ऐसी चीज़ हैं जो कभी लौटते नहीं हैं। आपने जो बोला है वो कभी लौट के नहीं आता। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो।
ये चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से मैसेज है आपके लिए, तो मैंने ये आपको कन्वे किया, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके लिए, तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ड्यू टू रोमांस से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री है, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप बात करोगे उनसे तो आपके शब्दों का काउंटिंग वहाँ पे होगी, ठीक। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़े रहिए, कंटिन्यू उनका नाम हृदय में लेते रहिए। और अगर आप अदर रिलीजन के हैं तो जिनको भी आप मानते हैं उनका आप नाम ले सकते हैं। वैसे राधा कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण एक जितने भी ये नाम होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है, ये सिर्फ एक पावरफुल एनर्जी है और ये हर किसी के लिए है। इसमें कोई रिलीजन या कोई आप क्या मानते हो, किसे मानते हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप ओपन माइंड रहिए और प्रभु का नाम लीजिए और देखते हैं कि हमारे प्रभु हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, नरसिंह देव आए हैं। सेकंड, चैतन्य महाप्रभु भी आ गए। ओके, बॉटम ऑफ डेक से है आदि शंकर, यानी कि भगवान शिव और माँ की ऊर्जा भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। पहले मैं इन्हीं को ही डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक हम रोमांस की, रिकन्सिलेशन, यही सब बोल रहे थे। अगर आपको पता है कि आदि शंकर, आदि नारेश्वर, जो ये ईश्वर है हमारे, अर्धनारीश्वर, सॉरी, पता नहीं मैंने आदि शंकर क्यों कहा, तो वो बात करते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो ये दोनों एनर्जी हमारे भीतर है और उनको बैलेंस करना आपको कहा जा रहा है कि आप वो बैलेंस करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो बैलेंस होगी। तो जब हमारी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है तो एक एनर्जी एक्टिवेट होती है जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण। ये वही एनर्जी की बात हो रही है। कुंडली जागरण को इंटरनेट पे या अदर जगह अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी है बेसिकली ये सभी के लिए होती है। और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप घर छोड़ोगे, गुफाओं में जाओगे तो ही आप इस एनर्जी को छू पाओगे। आप इन जनरल लाइफ में भी अगर बैलेंस डाइट फॉलो करते हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आते हो, तो भी इस एनर्जी को आप छू सकते हो या इस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके एक्टिवेट होने से आपकी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला होगा आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत सुंदर, मतलब अच्छा होगा। यहाँ पे मैं रंग रूप की बात नहीं कर रही हूँ, एक अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, जिसको हम ओजस बोलते हैं, प्राणवायु, सॉरी, प्राण ऊर्जा जिसे बोलते हैं, वो आपकी एक्टिवेट होती है। आपका ना जो डाइट है, मतलब आप जो भी खाओगे वो आपको महसूस होगा कि वो अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। डाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक हो जाती है। माइंडफुलनेस की आती है, मतलब आप किसी भी परिस्थिति में हो तो आपको आनंद महसूस होता है। तो ये वो एनर्जी है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं तो इसको भी एक तरीके से कुंडली जागरण या फिर यीन एंड यांग की बैलेंस की बात की जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। सेकेंडली, ये तो हो गया स्पिरिचुअल, इंटरनल। अब आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, अगर आप मेल हैं तो आप तभी पूर्ण होंगे जब आपकी लाइफ में फीमेल आएगी। वैसे हम सब पूर्ण हैं, बट वो स्पिरिचुअल है। अगर आप दोनों बातों को मेरी समझ पाएँ तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में या हम एक्सटर्नली रूप से देखें तो उसके लिए हमें हमारा एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए होता है। परफेक्ट पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन ऐश्वर्या या ऋतिक रोशन जैसा हो, खूबसूरत हो, नहीं। जो आपकी एनर्जी से मैच करता हो, जो आपको अर्धनारीश्वर रूप बनाए, मतलब वो आपको उस पूर्ण करे, तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी, यानी कि जैसी आपके जीवन में जिस पार्टनर को होना चाहिए उसकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि वो डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। सेकेंडली, आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आ रहा है कि आपको एक चीज़ और पता लगेगी, वो है वननेस की एनर्जी, ठीक है। वननेस की एनर्जी होती है कि जब हम सब में ईश्वर को देखते हैं और खुद को उस वननेस से जोड़ते हैं, ओके। जहाँ पे अद्वैत हट जाता है, द्वैत आता है। ये एक चीज़ आप में होती है, ठीक है। तो उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, वननेस की एनर्जी को, कि आप अपने आप को एकाकार करोगे। या फिर यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जैसे कहते हैं ना कि आप अपने प्रभु से जो चाहते हैं ना, एक कनेक्शन, वो बहुत अच्छा आपका बिल्ड होगा आने वाले समय में, ठीक है। ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए अभी है, जो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन में ये चेंज आएगा। जब आप रीडिंग देखोगे
उसके थोड़े दिनों बाद। और आप आज नहीं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए जो टाइम स्टैम्प है वो रहेगा 3 से 4 साल का, जब उनको ये एनर्जी महसूस होगी। जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जब आप रीडिंग देखोगे उसके करीबन 2 या 3 महीने बाद आपको ये एनर्जी महसूस हो जाएगी। मतलब ये थोड़ी मेरे ख्याल से ये आगे का मैसेज हो गया काफ़ी, तो ये वो मैसेज है। ठीक है, अब बात करते हैं नरसिंह भगवान की। हम सभी जानते हैं ये भगवान विष्णु जी का अवतार है, जिसमें ये हाफ लॉइन थे और हाफ मैं कह सकती हूँ कि मैन जो था। प्रहलाद जी की स्टोरी है यहाँ पे, उनसे ये कनेक्शन है। अगेन आपके लिए वो मैसेज आया जो मैंने अभी आपको बताया था कि काफ़ी समय से अगर आप किसी ईवल आई या ब्लैक मैजिक या फिर इस प्रकार की ऊर्जाओं से परेशान थे तो उससे आप मुक्त होने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की हम ये मैसेज कर रहे हैं। और अगर नरसिंह भगवान आ रहे हैं, आप जानते होंगे कि विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण है और नरसिंह भगवान है, तो देखा जाए तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ रहा है कि विष्णु जी का प्रेजेंस यहाँ पे है अभी इस एनर्जी में। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ से भी आपको कहा था वननेस की एनर्जी, और यहाँ पे भी वही है, क्योंकि आपको अगर स्टोरी याद होगी तो इसमें प्रहलाद जी यही बोलते हैं कि कण कण में भगवान का निवास है। और वो जब भगवान जी हैं वो खंबे से फाड़ के बाहर आते हैं, तो वो भी वननेस की बात है कि जब कहते हैं ना कण कण में ईश्वर का निवास है, वो एनर्जी आपको महसूस होगी। दूसरा आपके लिए एक मैसेज है, ये बहुत ही कम लोगों से कनेक्टेड होगा। अपने गुस्से का प्रयोग वहीं करिए जहाँ पे आवश्यक है, अननेसेसरी गुस्सा मत कीजिए। ये आपके लिए एक मैसेज आया है। वैसे एक चीज़ और मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे बड़ी पावर नहीं हो सकती कुछ। तो गुस्सा तो आपकी वीकनेस को दिखाता है, नहीं कि स्ट्रॉन्ग को। ये यहाँ पे भी ये मैसेज आया है। ठीक है, सबसे और दूसरी बात है कि आपको इस समय सच के लिए खड़ा होना है। तो ये नहीं कि आपको बाहर जाके लड़ना है, ये खुद के लिए भी है। कई बार हम खुद के सच से भी कनेक्ट नहीं हो पाते, हमें पता ही नहीं हमारा सच क्या है। ओके, तो ये ऊर्जा मुझे यहाँ दिख रही है। दूसरा है ये चैतन्य महाप्रभु। हम सभी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, और अगेन ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी की एनर्जी और भगवान विष्णु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो हमने अपनी जो ये जर्नी स्टार्ट की थी रीडिंग की, वो की थी भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज, और वही अगर यहाँ पे आ गए हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये 2 बार इनका यहाँ पे प्रेजेंस है। अगेन आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले चैरिटी कीजिए, दया भाव रखिए। दया रखनी, हीनता भाव नहीं रखना है, दया भाव रखना है आपको अपने लिए भी। आप खुद के ऊपर भी दया करनी है, खुद को अननेसेसरी गुस्से में अननेसेसरी जगह नहीं खर्च करना। ठीक है, अपनी एनर्जी को आपको बचाना है, क्योंकि आगे जो आपको मिलने वाला है वो बहुत खूबसूरत है, तो उसको भी तो एंजॉय करना है ना, तो उसलिए। ठीक है, सेकेंडली है आपको क्या करना है, आपको नाम जप करना है। अगर आपको बहुत से लोगों को पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु एक नाम जपते थे, वो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये जो मंत्र जाप है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके प्रति आराध्य है, तो नाम जप करना आप स्टार्ट कीजिए। ये आपकी रेमेडी है। अगर आपकी लाइफ में इग्नोरेंस है, एंगर है, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगी सिर्फ नाम जप से। ठीक है, आइए यहाँ से डायरेक्ट मैसेज लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ भगवान श्री कृष्ण हमें मैसेज दीजिए कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ओके, देखिए यहाँ पे बात हो रही है डिवोशन की और फेथ की। तो भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जी कि सबसे बड़ा जो ऑफरिंग है, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो, अगर जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो आप दे सकते हो, तो वो दे सकते हो डिवोशन, यानी कि भक्ति, यानी कि, और ये सब जगह है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे करियर की बात आ रही है, तो करियर में आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर भक्ति आनी चाहिए। वो आपकी सच्ची आराधना है, जब आप उसमें डिवोटेड हो जाते हो, जब आप में और आपके वर्क में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। ठीक है, सेकेंडली अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, डजंट मैटर आपकी कंपनी कैसी है, आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, हो सकता है आपके बॉस टॉक्सिक हो, सब कुछ हो, बट एक चीज़ है जिसके प्रति आपको हमेशा डिवोशन दिखाना है, वो है आपका वर्क, आपका स्किल। अपने डिवोशन उसमें हमेशा दिखाइए आप, क्योंकि जो वो आप कार्य कर रहे हो ना, वो भले ही आपके मैनेजर ना देखें, भले ही आपके किसी को ना दिखाई दे, बट वो परमात्मा देख रहे हैं। तो वो 100% वो आप फिर ना वो आपको वो देंगे ना जो आपका मैनेजर भी नहीं दे सकता, या फिर आपके एमडी भी नहीं दे सकते, या फिर वो कंपनी भी नहीं दे सकती। वो आपको इतना देंगे क्योंकि अब आप ना इनडायरेक्टली उनको सर्व, मतलब आप डायरेक्टली उनको सर्व कर रहे हो। भले ही लोगों को लग रहा होगा कि आप काम कर रहे हो कंपनी के लिए, बट नहीं, आप काम कर रहे हो अपने परमात्मा के लिए। ऐसा करके देखिएगा, चाहे आप
शॉप में हो, आप कस्टमर कहते हैं ना, कस्टमर भगवान होते हैं, तो कस्टमर जैसे आपके आए, वो कुछ कस्टमर रूड होते हैं, अच्छे नहीं होते, बट आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, ये मैं परमात्मा के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं इनके लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो उस चीज़ की बात हो रही है कि आप फेथ रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं एक मैसेज आपको कहूँ, ठीक है, भले ही अभी आपको कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, पर भविष्य में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। ओके, आदर भाव लाइए भीतर, अपने प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति, साथ ही जिन लोगों से आपने कुछ सीखा है। और ये दोनों हैं, एक तो वो हैं जिनसे हम डायरेक्ट सीखते हैं, हमारे टीचर हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, या हमारे बड़े भाई बहन हो गए, हम उनसे सीखते हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट भाव। यूँ नहीं कि अभी आपको, आपका डाउन टाइम है या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप चले गए उनके पास, और जब आपका सब कुछ ठीक हो गया तो आप उनसे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं तो अब मेरे को ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ नहीं करनी। एक बार भी किसी व्यक्ति ने आपको बुरे टाइम में आपका साथ दिया, या उसने कुछ नहीं आपको सांत्वना ही दी हो, याद रखना, हमेशा उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना। दूसरा, जिन लोगों ने आपको उस नेगेटिव सिनेरियो में डाला है, जो नेगेटिव आपके साथ किया है ना, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने ना आपके बहुत सारे ऐसे कार्मिक डेप्थ ख़त्म कर दिया ना, जो आप खुद करने जाते हैं ना तो आप बहुत तकलीफ में होते। ठीक है ना, इसलिए उनके प्रति भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। वाह, सो ब्यूटीफुल। हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई थी बहुत ही प्यारी सी, थोड़ी सी कैसी भी एनर्जी थी, बट एंडिंग कहते हैं ना, अगर एंड सही है तो सब सही है। तो न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल तैयार हो जाओ। जो आपका ओल्ड सेल्फ है उसे जाने दो, आपके ओल्ड थॉट्स, आपकी जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी उन सबको निकाल दो। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। ये जो टाइम है वो है पॉसिबिलिटी का, ये टाइम है हार्ड वर्क करने का, ये टाइम है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। ओके माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव सोल्स, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मैं प्रभु श्री कृष्ण से कनेक्ट हो पाई, और उनसे ये ब्यूटीफुल मैसेज मिले। आप लोगों की वजह से ही इतना प्यारा ये समय यहाँ पे व्यतीत हुआ, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्यार और सद्भावना जो आपने मुझे दी है, ईश्वर करे वो आपके जीवन में बहुत सारे रूपों में आए। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।